महमूद खान अचकज़ई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बन गए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अयाज सादिक ने कौमी असम्बली के इजलास में आमिर डोगर को मुखातिब करके अपने चैम्बर में बुलाया था। स्पीकर ने नोटिफिकेशन चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के हवाले किया। इस मौके पर जुनेद अकबर और लतीफ खोसा भी मौजूद थे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, यह हमारा हक था। महमूद खान अचकज़ई को मुबारकबाद देता हूँ। अचकज़ई पर तमाम जमातों ने एतमाद का इजहार किया। चेयरमैन सेनेट से भी दरख्वास्त करूंगा वो भी सेनेट में अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन करें। गोशवारे जमा न करवाने पर सेनेट कौमी और सूबाई असम्बली के 159 अरकान की रुकनीत मुअत्तल। आबिद शेर अली ने आज ही हल्फ उठाया था। दीगर अरकान में अली मूसा गिलानी, अब्दुल कादिर गिलानी, सारा अफजल तारड़, अख्तर मेंगल, खालिद मकबूल सिद्दीकी भी शामिल। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक गोशवारे जमा होते ही अरकान की रुकनीत बहाल हो जाएगी। मार्का हक में फील्ड मार्शल की क़यादत में तारीखी कामयाबी हासिल की। भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। कौमी पैगाम अमन कमेटी का क़याम खुशाइंद और वक्त की अहम जरूरत है। पाकिस्तान कायदे आज़म की अजीम जिद्दोजहद और लाखों कुर्बानियों के बाद वजूद में आया। वज़ीर आज़म का कौमी पैगाम अमन कमेटी के अरकान से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान का मकसद इस्लाम के सुनहरी उसूलों का नफाज था। इत्तेहाद ही पाकिस्तान की ताकत और कामयाबी की जमानत है। 2018 में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया गया था। इस बार भी दहशतगर्दी को हमेशा के लिए कुचला जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कौमी पैगाम अमन कमेटी के अरकान की मुलाकात। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ बयानिए की जंग में इत्तेहाद को वक्त की जरूरत करार दिया। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, कमेटी अरकान बयानिए की जंग में सफ़े अव्वल का किरदार अदा करेंगे। अल्लामा रागिब नईमी ने कहा, उलमा अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को कद्र की निगाह से देखते हैं। अल्लामा आरिफ हुसैन ने कहा, खवारिज का दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान ने भारत के साथ जंग में अपना अच्छा दिफा किया। भारत जवाब सदियों याद रखेगा। वो बाज आने वाला नहीं, दोबारा कोई हरकत कर सकता है। शाह महमूद कुरैशी की एटीसी लाहौर में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। मेरा बहनोई फौत हुआ, वो मेरे भाइयों की तरह था। मैंने पेरोल पर रिहाई मांगी और कहा कि जनाजा पढ़ने की इजाजत दी जाए, मगर मुझे जनाजा पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। जेल में कैद हूँ, दुआ करें मुझे इज्जत से रिहाई नसीब हो। बानी पीटीआई से मुलाकातें न होने का मामला सेनेट पहुंच गया। सेनेटर फलकनाज ने कहा, बानी चेयरमैन को 2 माह से आइसोलेशन में रखा गया। वो साबिक वज़ीर आज़म है, बताया जाए मुलाकात की इजाजत क्यों नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने कहा, जेल सुपरिटेंडेंट ने कौमी असम्बली में तफसीली जवाब जमा दिया। मियां बीवी और खानदान के लोगों से मुलाकातें हो रही हैं। सियासी मुलाकातों से मुतालिक जेल सुपरिटेंडेंट कंडक्ट को देखकर फैसला करते हैं। सेनेटर अली जफर ने कहा, मैं वकील हूँ, मेरी मुलाकातों को सियासी कहना बहाना है, ये सियासी इंतकाम है। शाजिया मरी ने व्हाट्सएप हैकिंग और फ्रॉड का मामला कौमी असम्बली में उठा दिया। कहा, रोज की बुनियाद पर यह फ्रॉड हो रहा है। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने इंकशाफ किया कि उनकी आवाज इस्तेमाल करके किसी से पैसे मांगे गए। वजारत दाखिला ने तफसीलात कौमी असम्बली में जमा करवा दी। बताया, साल 2025 के दौरान NCCIA को व्हाट्सएप हैकिंग की 2974 शिकायत मिली। जांच पड़ताल के बाद 10,756 इंक्वायरियां की गई। 851 मुकदमात दर्ज हैं। 1095 मुलजमान गिरफ्तार। 45 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम बरामद की जा चुकी है। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात रोक दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती ऑर्डिनेंस की वजह से इंतखाबी शेड्यूल वापस ले लिया। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सेहत कार्ड प्रोग्राम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह करेंगे। इस्लामाबाद, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के शहरियों को शनाख्ती कार्ड पर सेहत की मुफ्त सहूलियात मिलेगी। 640 निजी और सरकारी अस्पतालों में कैंसर, दिल, शुगर, गुर्दों और दीगर बीमारियों का इलाज करवाया जा सकेगा। 41 अरब रुपए के यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोग्राम के तहत एक खानदान को सालाना 10 लाख रुपए इलाज की सहूलत मिलेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज लंबी छलांग। दौरान कारोबार स्टॉक मार्केट 3 नफसियाती हदें अबूर कर गया। अंडर इंडेक्स में 3000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,84,600 से ज्यादा पॉइंट्स पर ट्रेड करते देखा गया। इंडस्ट्री वेंटिलेटर पर पड़ी हुई है, इसको बचा लें। मुल्क में कारोबार बंद हो रहे हैं। रेल सेक्टर के बहुत बुरे हालात हैं। पेट्रोल इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत के बिजली के पैकेज को मुस्तरद करते हैं। हमें अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए हर कदम उठाना होगा। गुज़िश्ता 2 साल में 150 बड़े टेक्सटाइल यूनिट बंद हो गए। जो सनत बंद हो गई वो दोबारा नहीं चल सकती।
اسلام آباد गैस लीकेज धमाके में केमिकल के इस्तेमाल का सबूत नहीं मिला। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, हुकूमत किसी गरीब को बेघर नहीं करना चाहती। कच्ची आबादी कल्चर को प्रमोट नहीं किया जा सकता। 10 बड़ी कच्ची आबादियां हैं, 3 को शिफ्ट किया जा चुका। मुस्लिम कॉलोनी को पहले प्लॉट दिए, उन पर घर बनाए, वो रेंट पर देकर दोबारा उधर शिफ्ट हो गए। ट्रंप ने ईरान पर तमाम ऑप्शंस खुले रखे हैं। अमेरिकी मंदूब माइक वॉल्स का अक़वाम मुत्तहिदा में सलामती काउंसिल में इज़हार ख्याल, कहा सदर ट्रंप बातों नहीं एक्शन वाले शख्स हैं, ईरान में क़त्ल-ए-आम रुकना चाहिए। अमेरिकी मंदूब का ईरान पर ट्रंप पर कातिलाना हमले की साजिश में मुलव्विस होने का इल्जाम। ईरान को मजहबी नजरियात के नाम पर अमेरिका और इसराइल की सलामती के लिए खतरा और दहशतगर्दी स्पॉन्सर करने वाला मुल्क करार दिया। ईरानी मंदूब अमीर सईद का जवाब, कहा कशीदगी चाहते हैं न तसादुम, जारियत की गई तो फैसला कुन जवाब देंगे। अमेरिका का ईरान के मामले पर सलामती काउंसिल इजलास बुलाना शर्मनाक है। ईरान ने 8 और 10 जनवरी को दाइश दर्ज की दहशतगर्दी का सामना किया था। पाकिस्तान, रूस और चीन की अमेरिकी इक़दामात की मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि ताकत का इस्तेमाल सूरत हाल मजीद संगीन कर देगा। सफारतकारी अपनाई जाए, मुस्तहकम ईरान पाकिस्तान और खित्ते के मफाद में है। रूसी मंदूब ने कहा कि शहरियों और इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ ईरानी हुकूमत की तरजीह है। अवाम को इदारों पर कब्जे का कहना किसी भी मुल्क की सालमियत के खिलाफ है। सुप्रीम लीडर और हुकूमत की हिमायत में वसी पैमाने पर लोग निकले। चीनी मंदूब की किसी मुल्क के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की मुखालफत, कहा अमरीका की ईरान में कत्लेआम जारी रहा तो संगीन नताज होंगे। ट्रंप ने तमाम ऑप्शंस खुले रखे हुए हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 800 अफराद को सजाए मौत पर अमल दरामद रोक दिया गया। सदर ट्रंप ईरान की सूरत हाल पर करीबी नजर रखे हुए हैं। यूरोपीय ममालिक की ग्रीनलैंड में फौजी तैनाती सदर ट्रंप के फैसले पर असरअंदाज नहीं होगी। ग्रीनलैंड और डेनमार्क पर मुज़ाकरात जारी रहेंगे। अमेरिका की अली लारेजानी समेत 18 ईरानी अफराद इदारों पर पाबंदियां, मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन और मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम। अमेरिकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं, अमेरिका को मालूम है आप चोरी शुदा फंड्स दुनिया भर के बैंकों और मालियाती इदारों में मुंतकिल कर रहे हैं। हम आप पर नजर रखे हुए हैं। हम हर वो इक़दाम करेंगे जिससे ईरान की आमराना हुकूमत को निशाना बनाया जा सकेगा। खलीजी ममालिक की कामयाब सफारतकारी, ट्रंप ने ईरान पर हमले का फैसला आखिरी वक्त में तब्दील किया। दी टेलीग्राफ के मुताबिक सऊदी अरब, कतर और ओमान ने वाशिंगटन से हंगामी मुज़ाकरात किए और ट्रंप को फौजी कार्रवाई मौखर करने पर आमादा किया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस्राईली वज़ीर आज़म ने भी सदर ट्रंप से ईरान पर मुमकिन अमरीकी फौजी हमला मौखर करने की दरख्वास्त की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का एफसी बलूचिस्तान नॉर्थ हेडक्वार्टर्स का दौरा। यादगार शहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिहा खानी की। मोहसिन नकवी का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहदा की कुर्बानियों को खिराज तहसीन, कहा शहदा ने फितरतुल हिंदुस्तान के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने में शजाअत की तारीख रकम की। अफसरान और जवानों की पेशेवराना महारत और बहादुरी पर फख्र है। सरफराज बुगटी ने कहा बलूचिस्तान हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। 8 से 19 जनवरी तक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का इम्कान। पंजाब के बेशतर अजला में बारिश और सर्दी की शिद्दत में इजाफे का अलर्ट। आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का भी खतरा। मुल्क के मैदानी इलाकों में रात और सुबह के औकात में शदीद धुंध हद निगाह मुतासर होने पर मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद रही। फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर, 6 परवाजें मनसूख। नवाब शाह में शदीद धुंध के बायस 2 बसों में तसादुम, 7 अफराद जख्मी, 2 जख्मियों की हालत तशवीश। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहिए V42 न्यूज़।